हेलो मेरे बेंचर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूला को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि सिंपल सा है, ये जो 67 डिग्री है और 75 डिग्री है, इन दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको कोस में चेंज कर देंगे और ये जो कोस है इसको साइन में चेंज कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो 67 और 75 है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो जाएगा वहां पे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब जैसे कि साइन को किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 67। कोस 90 माइनस 67 प्लस इस कोस को साइन में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि साइन 90 माइनस 75। साइन 90 माइनस 75। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें कोस 90 माइनस 67 है, यानी कि 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कोस 23 डिग्री हो जाएगा। प्लस अब साइन 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 15 हो जाएगा, यानी कि साइन 15 डिग्री हो जाएगा। अब तो चलिए इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें क्या करना था, 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोनों के बीच में करना था। अब देखेंगे हम 23 डिग्री है और एक 15 डिग्री है, जो कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो गया। तो ये हुआ इसका आंसर। सिंपल सा है, ये 2 स्टेप में सोल्व हो जाएगा। अब आगे एक्सरसाइज 8.4 में यूज होने वाले फॉर्मूला को समझेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 में यूज होने वाले फॉर्मूला को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। यहाँ ए की जगह थीटा भी हो सकता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट में। अब सेकेंड में है सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक। अगर सेक ए को कोस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर में है कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए, यानी कि कोट थीटा को टेन थीटा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। अब जो आगे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब फोर्थ नंबर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इसमें से और 2 फॉर्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए और 2 फॉर्मूला इससे बनाते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर ए भी यहां से बन जाएगा। अगर साइन स्क्वायर ए निकालना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू बराबर जैसे लिखते हैं, बराबर के बाद जो है उसको पहले लिखा जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो कोस स्क्वायर ए है ये इज इक्वल टू के इस पार आ जाएगा, तो ये जो प्लस का साइन है चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये पहला हो गया। अब दूसरा, अब कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाते हैं। अगर कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, बराबर के बाद 1 है, 1 लिखेंगे। अब जो कि साइन स्क्वायर ए बचा हुआ है उसको इज इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो 5 नंबर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसमें से भी और 2 फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। एक कोसेक स्क्वायर ए का निकाल सकते हैं और दूसरा कोट स्क्वायर ए का निकाल सकते हैं। तो चलिए और 2 फॉर्मूला बनाते हैं। पहले कोसेक स्क्वायर ए का निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हर बार की तरह जैसे ही इज इक्वल टू लिखे तो बराबर के बाद जो है उसको पहले लिखेंगे 1
अब इधर बचा क्या है, माइनस कोट स्क्वायर ए बचा है, इसको बराबर के उस पार ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाते हैं, सेकेंड नंबर, चूंकि इसमें माइनस कोट स्क्वायर ए है तो माइनस कोट स्क्वायर ए ही लिख लेते हैं पहले, माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद कितना है, 1 है, 1 ही लिखेंगे, बराबर के बाद जो रहता है उसी को पहले लिखा जाता है। अब इधर जो बचा है कोसेक स्क्वायर ए, अब कोसेक स्क्वायर ए को इज इक्वल टू के उस पार लेके जाना है, तो इसके आगे का साइन देखेंगे, यहाँ कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस छुपा हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब ये तो माइनस कोट स्क्वायर ए है, हम लोग को निकालना है कोट स्क्वायर ए का। अब लिखेंगे यहाँ, माइनस को हटा देंगे, अब कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, जैसे ही ये माइनस हट जाएगा तो इधर जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, जैसे 1 में 1 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर ए जो कि माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो चूंकि कोसेक स्क्वायर ए प्लस में होगा तो सबसे पहले उसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, और जो 1 है प्लस 1 है वो माइनस में हो जाएगा, उसको बाद में लिखेंगे -1। सिंपल सा है, कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। अब लास्ट है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सिंपल सा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से भी सेक स्क्वायर ए का और टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट नंबर, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमेशा की तरह जैसे ही बराबर लिखते हैं तो बराबर के बाद जो रहता है उसको ही पहले लिखा जाता है, यानी लिखेंगे 1। अब इधर जो बचा है वो इज इक्वल टू के उस पार लेके जाना है, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर ए। सिंपल सा है, यानी कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो लास्ट है 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाना है। अब ये जो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला, तो ये जो लास्ट में बचा 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनाना है। तो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।